हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं दीपी के उस क्लिप के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। और वो क्लिप जो है वो रोहान को नमाज पढ़ाने की एक तरह से आप यूं समझ लें कि थोड़ा सा होता है ना, बच्चे को कुछ सिखाना कि ये जान नमाज है, इस पर हम खड़े इस तरह से होते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आगे हर मुस्लिम घराने में जो चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही होती है बच्चे को। लाइकवाइज जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो अपने-अपने रिलीजन की बातें अपने-अपने तरीके से अपने बच्चों को बातों-बातों में सिखा देते होंगे। बट मैंने ना ये जो क्लिप है ये देखी रेडिट पर। मैंने कहा कुछ इसके नीचे कोई कमेंट्स होंगे, कोई समझदारी वाली बात की गई होगी। ठीक है, आप लोगों को दीपी पसंद नहीं है, आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा फेक है, जो भी है सबका अपना ओपिनियन है। एज़ व्लॉगर है ना, जो भी उसके व्लॉग में नजर आ रहा है, बट इतना ज्यादा नेगेटिविटी और इतना ज्यादा हेट जस्ट बिकॉज कि वो कन्वर्ट हो गई, ये बड़ा अजीब मुझे लगा है ना। लोग कह रहे थे कि अब तुम अपने मुंह से ये नाम कभी मत लेना, कोई कह रहा था कि ये कैसे कर लेती है, ये सब कुछ फेक है, कोई कह रहा था कि ये जो है अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, उसको बुली कर रही है। मैं हैरान कि कैमरा के सामने ये चीजें कर रही है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स हैं, मतलब सॉरी पॉडकास्टर्स हैं, जो कि इस पूरी फैमिली को रिव्यू कर रहे होते हैं, उनका यही कहना है कि ये कभी नमाज पढ़ के क्यों नहीं दिखाती, ये क्यों नहीं अगर कन्वर्ट हो गई तो कभी खुद इसने इस तरह से नहीं दिखाया खुद को, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो फिर आप लोग तब क्यों नहीं सोचते कि ये जो भी कुछ है ये उसका और उसके रब का मामला है, वो दिखाए, उसकी मर्जी, वो नहीं दिखाती परफेक्टली फाइन है ना। वो कन्वर्ट हो गई है, किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ की तरफ गई। पहले वो एक और बिलीफ में थी, एक और फेथ में थी, फिर वो कन्वर्ट हुई किसी और फेथ में, और फिर अब वो किसी और फेथ में कन्वर्ट हो गई। बट जो उसका मिडिल वाला कन्वर्जन था उसके ऊपर किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं था, उस पर कोई भी इतना उसको क्वेश्चन नहीं करता था कि तुमने अपने रूट्स क्यों छोड़ दिए। बट दिस टाइम लोग ऐसा उसके पीछे पड़े हैं कि जो उसकी एक मेडिकल कंडीशन है ना, उसका भी ख़्याल नहीं कर रहे। एक छोटा बच्चा है उसके पास और वो अपनी तरह से अगर चीज़ों को लेकर चल रही है, तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना और ये कहना कि इतने से बच्चे को फ़ोर्सफुली चीज़ें सिखा रही है, तो नमाज़ गलत सिखा रही है, तो सही सिखा रही है। अरे वो छोटा-सा मासूम सा बच्चा है, 2 साल का है अभी, है ना? तो उसको थोड़ी-थोड़ी बातें करके, जैसे कि कोई एक दुआ सिखा दी, बिस्मिल्लाह पढ़ना है काम शुरू करने से पहले, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, कोई भी चीज़ माँगनी है तो तुमको अल्लाह से माँगनी है ना? मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पर ये क्लिप लगाया गया। मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुई उस कमेंट को कि खुद भी भिखारी है, बच्चे को भी भिखारी बना रही है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि अगर वो अपने अल्लाह से, अपने रब से माँग रही है और अपने बच्चे को भी सिखा रही है कि तुमको कुछ भी माँगना है तो जल्दी से माँग लो, अल्लाह से माँगो, वो तुम्हारी मुराद पूरी करेगा, वो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी करेगा। इसमें ऐसा बुरा क्या है कि लोग इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, है ना? और जहाँ तक प्रॉपर नमाज़ सिखाने का ताल्लुक है, तो यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि देखिए इसी तरह से ना जो बच्चा है उसको बोलना पहले सिखाते हैं। जो भी जिस भी बिलीफ में, जिस भी फेथ में है, जिस पैटर्न को वो फॉलो करता है, अपने रिलिजन के अकॉर्डिंग जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, जो उसे लगता है बच्चे को आनी चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, माथा टेकना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, तो वो लोग उस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करते होंगे, परफेक्टली फाइन। अब जो दीपी है, नाउ वो एक मुस्लिम लेडी है और एक मुस्लिम घराने में उसकी शादी हुई है और उसका बच्चा जो है वो भी उसी ट्रैक पे चलेगा और उसी बिलीफ को फॉलो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने बच्चे का कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रॉट अप कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है। अब वो कौन-सा उसको
अब वो कौन-सा उसको प्रॉपर वुज़ू करके कि पहले तुम वुज़ू करो, ऐसे वज़ू होता है, उसके बाद तुम ऐसा करो, जानिमाज़ बिछाओ, इधर क़िबला है। तो फिर तो अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अभी वो एक फ़न-फ़न में थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ दिखा रही है कि मैं इस तरह अपने बच्चे को एक होता है ना जो हमारी रिलीजियस टीचिंग है जिसको मैं अब फ़ॉलो कर रही हूँ, तो वो मैं अपने बच्चे में कन्वे कर रही हूँ। उसको मैं सिखा रही हूँ जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम यूँ अल्लाहू अकबर कहते हैं, फिर अल्लाह, अल्लाह करके नियत करते हैं। तो इट डज़न्ट मीन कि ये सारा प्रॉपर जो है ना पूरा पैटर्न है और इतने से बच्चे को तो पूरा एक तरीके से ना सिखाया भी नहीं जा सकता। वो ये कि उसका एक माइंड बनाया जा रहा है कि बेटा आपको अल्लाह की इबादत करनी है, इस तरह से ये जान-नमाज़ है, इस पर जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं। 7 साल की उम्र में बच्चे पर नमाज़ फ़र्ज़ होती है और उससे पहले की उम्र में ना जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो उसको सिखाना शुरू कर दी जाती हैं। तो अभी तो जस्ट इब्तिदा है और इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसे मैं सोच रही हूँ, ये सिर्फ़ इसलिए है कि लोग दीपी की फेकनेस से परेशान हैं मतलब उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामा करती है, इसकी पर्सनैलिटी में ड्रामा है। या फिर इसलिए है क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई है या फिर इसलिए है कि वो अपने बच्चे को जिस थॉट पर, जिस फेथ पर वो आई है उसके अकॉर्डिंग अपने और शुएब का जो बेटा है रूहान उसको लेकर चलना चाहती है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और जिस तरह का बैकलैश इस क्लिप पर आ रहा है सच में मैं तो देखकर हैरान हूँ। ख़ैर एनीवेज़ सबकी अपनी चॉइस है लेकिन इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती और मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो लोग कन्वर्ट होते हैं ना बेसिकली कहा जाता है कि जो ये कन्वर्ट हुई है तो ये क्या खुद को जो रियल मुस्लिम है उनसे भी बड़ा मुस्लिम समझ रही है। तो ये आप लोग एक बात जान लीजिए, जो लोग कन्वर्ट होते हैं ना, जो लोग इस्लाम को स्टडी करके और उसके बाद इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं तो सच में जो उनका फ़ेथ और उनका जो यकीन होता है ना, वो जो बॉन्ड मुस्लिम्स होते हैं उनसे भी फिर मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ना एक कहीं ज़्यादा एक उसके अंदर आपको डिवोशन और अटैचमेंट नज़र आता है, तो ये सारा मामला है। बाकी भई जिसका जैसे माइंड है, जिसे फ़ेक लगता है ये सब कुछ, उसे फ़ेक ही लगेगा। जिसे इन चीज़ों को लेकर ये कहना है कि उसने अपनी रूट्स को भुला दिया, उसने अपना रिलिजन क्यों छोड़ा, उसकी चॉइस है ना देखें। जैसे कि हर चीज़ में हर इंसान आज़ाद है, तो अपने फ़ेथ को सेलेक्ट करने में वो क्यों नहीं आज़ाद है ना? और ये तमाम तर सिलसिले भी हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ अगर बहस की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे तो वो क्लिप बड़ा प्यारा लगा, वो मोमेंट भी बड़ा प्यारा लगा। बाकी इनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे भी इख्तिलाफ़ है जिसको मैं भी पॉइंट आउट करती हूँ बट जिससे नहीं है, उससे नहीं है। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।